हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बाई शोर ऑफ 19। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस ग्रेनाडा के मैच के बारे में और उसके बाद बायर लेवरकुसन और बायर्न म्यूनिख के मैच के बारे में। तो उससे पहले जो लोग भी पहली बार भाई चैनल पे विजिट कर रहे हो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं अपने खुद के गेम के बारे में, यानी कि बारसा वर्सेस ग्रेनाडा के गेम के बारे में। मैं एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था तो मैं लाइव वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया, तो मैं बस सेकेंड हाफ से मैच देखना चालू किया और फर्स्ट हाफ में ही 1-1 हो चुका था। पहला गोल यहाँ पे मारते हैं भाई लामिन यमाल, एक हेडर मारता है यहाँ पे जाओ कैंसिलो के क्रॉस का और बारसा को 1-0 की लीड मिल जाती है मैच के शुरू में ही। लेकिन उसके बाद हाफ टाइम से जस्ट पहले हम लोग कंसीड कर लेते हैं एक बहुत ही गंदी तरीके से एक काउंटर अटैक में, और उससे पता चलता है कि बारसा का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। डिस्पाइट ऑन द फैक्ट दैट मार्क आंद्रे टर स्टेगन इज बैक ऑन द पिच, कल वो कैप्टन भी थे टीम की फर्स्ट चॉइस क्योंकि सर्जियो रोबर्टो बाहर थे, उसके बावजूद हम गोल कंसीड कर गए क्योंकि डिफेंसिव क्या बोलते हैं उसको, डिफेंसिव जो स्ट्रक्चर है वो गंदा था इसके चलते। उसके बाद सेकंड हाफ में ग्रेनाडा ने 2-1 कर दिया, फिर लेवेंडोस्की ने इक्वलाइजर मारा, अच्छा गोल था। और ये अच्छा गोल इसलिए था ना कि लेवेंडोस्की ने गोल मारा, बल्कि लेवेंडोस्की पिछले कुछ मैचेस में रेगुलर गोल स्कोर कर रहा है, जो कि बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छे साइंस है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ग्रेनाडा एक और गोल मारती है और ऐसा लगने लगा भाई मुझे कि बार्सिलोना आर गोइंग टू ड्रॉप 3 प्रीशियस पॉइंट्स, क्योंकि दूसरी तरफ जिरोना हार चुकी थी रियल मैड्रिड से। तो ये गेम अगर हम जीत जाते ना तो हम जिरोना के बहुत नज़दीक पहुंच पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लामिन यमाल भाई 16 साल का बंदा, भाई क्या बोलूँ मैं, हर वीडियो में यही बोलता हूँ 16 साल का बच्चा है वो। उसने फिर से कल दिखाया कि क्यों वो आने वाले टाइम में एक बैलन डोर कंटेंडर बन सकता है। उसका जो सेकंड गोल था और मैच का जो 6th गोल था इस पूरे गेम का, कमाल का गोल था भाई। नियर पोस्ट के ऊपर उसने शॉट लिया, गोलकीपर को बीट किया। तो समझ सकते हो आप, बॉक्स के बाहर से शॉट लिया तो कितना पावर था उस शॉट में कि नियर पोस्ट के ऊपर उसने गोलकीपर को बीट करके गोल मार दिया और बारसा को 1 पॉइंट दिलाना में, एटलीस्ट 1 पॉइंट दिलाना में मदद कर दी। और बारसा जो है अभी 51 पॉइंट्स पे है आफ्टर 24 गेम्स और रियाल है 64, यानी कि 10 पॉइंट का गैप है। अब आप एक चीज़ देखो, इस गेम में बार्सिलोना ने जो डिफेंस खेला है ना, उसमें जाओ कैंसेलो खेला, पाओ कुब्रासी, उसमें इनिगो मार्टिनेज खेला था और कुंडे राइट बैक, और क्रिस्टियनसन को एज अ सीडीएम खिलाया गया है, एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है पिछले कुछ मैचेस से। पिछले मैच में वर्क किया, इस मैच में वर्क नहीं किया, तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। वैसे भी क्रिस्टियनसन के साथ आप लॉन्ग टर्म में सीडीएम वाला पोजीशन नहीं जा सकते। आपको भी पता है भाई, फैंस एज अ फैंस हम सबको पता है, आपको चाहिए एक सीडीएम, चाहे वो जुबिमेंडी हो जाए, चाहे वो किमिक हो जाए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो मिडफील्ड की कमान संभाल सके। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेड्री, गुंडोगन, फ्रैंकी डियोंग ये लोग डिफेंसिव ड्यूटी निभाए हर मैच में। कुछ कुछ मैचेस में हो जाता है, हम सबको पता है, हर मैच में नहीं होता। स्पेशली टीम्स जो काउंटर पे खेलती है उनके अगेंस्ट ये सब वर्क नहीं करेगा। और कल भी वैसा ही हुआ, हमारा डिफेंस ऑल ओवर द प्लेस था वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली कैंसेलो अटैकिंग थर्ड में हेल्प कर रहा था वहां पे पेड्री वगैरह को। दूसरी तरफ कुंडे वो भी लामिन यामाल को हेल्प करने के चक्कर में अपवर्ड चढ़ा हुआ था। तो पाओ कुब्रासी और इनिगो मार्टिनेज दोनों ही थे जो डिफेंस कर रहे थे बारसा के डिफेंस को, बेसिकली गोलकीपिंग को हेल्प कर रहे थे टर स्टेगन के। लेकिन उसके चलते भी हमने कल 3 गोल कंसीड कर लिए, तो एक वरिंग साइन तो है। लेकिन अभी और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अगले कुछ दिनों में जितने भी गेम्स है ना ला लीगा के, वो हमको जीतने पड़ेंगे। ये मुझे पता है, आपको पता है, और सभी बार्सिलोना के फैंस जो वर्ल्ड वाइड है उनको भी पता है कि हम लोग अगला साल चैंपियंस लीग खेलेंगे, क्योंकि टॉप 4 तो फिनिश कर लेंगे, लेकिन हम लोग लीग नहीं जीतेंगे, ये अब विश्वास हो गया। क्योंकि 10 पॉइंट बिहाइंड रियल मैड्रिड इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और अभी तो भाई चैंपियंस लीग है, अगेंस्ट नापोली है 22 तारीख को, उसको वॉच अलॉन्ग जरूर करूंगा मैं। और वो गेम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ऑल और नथिंग है बार्सिलोना के लिए कि सुपर कप चला गया, कोपा डेल रे चला गया, ला लीगा चला गया हाथ से। अब आपके पास चैंपियंस लीग है, उसमें आप जितना हो सके बढ़िया फुटबॉल खेलो और कोशिश करो एटलीस्ट ये नापोली वाला जो हर्डल है ना इसको क्रॉस करके क्वार्टर फाइनल में जाओ। उसके बाद तो लॉटरी है भाई, अगर आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए उसके बाद लॉटरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी टीम मिल जाएगी आपको ड्रॉ में, आसान भी मिल सकती है, टफ भी मिल सकती है। तो भाई ये तो था बारसा वर्सेस ग्रेनाडा के मैच की बात। तो गाइज आप बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेवरकुसन वर्सेस बायर्न म्यूनिख के गेम के बारे में। और भाई अगर आप हैरी केन का फैन हो ना, और आप समझ सकते हो हैरी केन पे क्या बीत रही होगी। वो बंदा टॉटनम में सालों साल गोल्स पे गोल मारता रहा, चैंपियंस लीग में भी अच्छा करता रहा, लेकिन कभी भी उसने ट्रॉफी नहीं जीता। तो उसने सोचा चलो मैं बायर्न म्यूनिख ही चला जाता हूँ, वहाँ पे और कुछ नहीं लीग तो जीत ही जाऊंगा, बुंदेसलीगा। क्योंकि बायर्न म्यूनिख पिछले 10 साल 11 साल हो गए शायद लगातार बुंदेसलीगा जीते जा रही है।
हैरी केन का पहला डेब्यू मैच जर्मन सुपर कप, बायर्न म्यूनिख लॉस दैट गेम। उसके बाद अभी चैंपियंस लीग में उनका कोई खबर नहीं कि वो आगे जाएंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। और बुंदेसलीगा में उनका चांस था यहाँ पे लेवरकुसन को हराना, लेकिन वो लोग भी हार गए भाई 3-0। दे वर स्मैश्ड बाय लेवरकुसन और यहाँ पे 5 पॉइंट पीछे हो गए। लेवरकुसन आर 5 पॉइंट्स क्लियर बायर्न म्यूनिख इन बुंदेसलीगा। और यहाँ पे भूलना मत, यहाँ पे 38 गेम्स नहीं होते, 34 गेम्स होते हैं। और अगर अगले कुछ मैच यहाँ पे लेवरकुसन अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाए ना, तो वो लोग इस साल का बुंदेसलीगा जीत रहे। ये मैंने पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था। और इस मैच में ना जावी अलोंसो ने दिखा दिया कि क्यों वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन मेकिंग है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर है, बट इन मेकिंग है। और थॉमस टुकेल भाई, थॉमस टुकेल वॉज ऑल ओवर द प्लेस। उसके टैक्टिक्स ना घटिया हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि भाई आप देखो जोशुआ किमिक इज वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम्स इन द वर्ल्ड आफ्टर रॉड्री। रॉड्री इज नंबर 1 फॉर मी एंड नंबर 2 इज जोशुआ किमिक। आपने उसको बेंच पे डाला हुआ इतने इंपॉर्टेंट गेम में। थॉमस मुलर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमेशा आउटपुट देता है जब भी होता है मैच में, स्पेशली स्टार्ट करता है। आपने उसको बेंच पे रखा हुआ था। मथायस डिलिक्ट को आपने खरीदा यूवेंटस से, आई थिंक 60-70 मिलियन में, उसको बेंच पे रखा हुआ है। आपकी ईगो टीम से बड़ी हो चुकी है, इसीलिए आप उन प्लेयर्स को बाहर रख रहे हो जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, सिंपल बात है। और दूसरी तरफ वहाँ पे जावी अलोंसो, उसने जेरेमी फ्रिम्पोंग को रेस्ट दिया था पिछले मैच में, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सेकेंड हाफ में वो आया था। उसके बाद बेंजामिन सेस्को को नहीं खिलाया, उसने अडेल को खिला दिया। और उसका जो टैक्टिक्स था ना वो बहुत बढ़िया था। बॉल को रिटेन किया, पोजीशन बायर्न के पास पहले हाफ में ज़्यादा था, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते वो शिफ्ट होने लगा लेवरकुसन की तरफ। जो पहला गोल आया स्टैनिजिच का, वो भी ऑन लोन था बायर्न से, इसलिए उसने सेलिब्रेट नहीं किया। दूसरा गोल जो आया ग्रिमाल्डो का, भाई ग्रिमाल्डो व्हाट अ साइनिंग फ्रॉम बेनफिका, फ्री साइनिंग। और ये मत, अगर जिनको पता नहीं मैं बता दूं, ग्रिमाल्डो, एलेक्स ग्रिमाल्डो इज अ ला मासिया प्रोडक्ट, बार्सिलोना में था, हमने उसको जाने दिया भाई बेनफिका में, और अब वो फ्री ट्रांसफर में लेवरकुसन में जाके फोड़ रहा है। और जो आखिरी गोल आया, आखिरी गोल तो कमाल का था भाई, कमाल का गोल था आखिरी, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मैनुअल नॉयर, वो गोल मारने के लिए लेवरकुसन के बॉक्स में आया हुआ था और वहाँ पे कॉर्नर था बायर्न का, लेकिन उसके बाद बायर्न के उसी कॉर्नर से काउंटर बनाते हुए लेवरकुसन ने गोल मार दिया भाई, ओपन गोल में। एक मिड रेंजर, मतलब मैदान के बीच में से आप बोल सकते हो कि शॉट लिया और गोल हो गया। 3-0 से हैमर किया, हैमर्ड बायर्न म्यूनिख, और उनके होप्स को भी तोड़ दिया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सीजन जैसे ही खत्म होगा ना, थॉमस टुकल सैक हो जाएगा। जूलियन नागल्समैन वहाँ पे स्टैंड पे बैठा था उस गेम के दौरान, वो मुस्कुरा रहा था, उसको भी पता था कि पिछले साल उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि चैंपियंस लीग हार गई थी, उसके बाद ही उसको सैक कर दिया गया था। डिस्पाइट ऑफ दैट कि लीग में बायर्न वाज डोमिनेंट लास्ट सीजन। हाँ, मानता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि शायद टुकल वापसी करेगा, लेकिन लीग अभी यहाँ से जीतना बायर्न के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप एक लेवरकुसन के फैन हो या फिर नहीं भी हो ना, मैं आपको बोलूँगा आप जाओ और लेवरकुसन के मैचेस देखो, स्पेशली जो बायर्न वर्सेस लेवरकुसन मैच है ना वो देख लो, आपको पता चलेगा ये टीम कितना बढ़िया खेल रहा है। और कुछ प्लेयर है ना जिनके स्टॉक्स बहुत बढ़ेंगे। जावी अलोंसो के लिए लिवरपूल जाएगा एज अ कोच। बार्सिलोना, उनका भी रूमर्स आ रहा है भाई हमारी टीम जावी को रिप्लेस करके अलोंसो को लाएगा, जावी अलोंसो। और भी बहुत सारे क्लब्स होंगे जो अलोंसो के पीछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिनके स्टॉक्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं। जेरेमी फ्रिम्पोंग, एलेक्स ग्रिमाल्डो, फ्लोरियन रिट्स, और एक और प्लेयर है उनका जिसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। तो 3-4 ऐसे प्लेयर है ना लेवरकुसन के जो बिग मनी प्लेयर है और जिनके स्टॉक्स स्काई हाई होने वाले हैं। तो गाइज ये तो था एक छोटा सा पोस्ट मैच रिएक्शन बायर्न वर्सेस लेवरकुसन के गेम का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही में अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो चैनल को शेयर भी कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, चैंपियंस लीग वॉच अलोंग मोस्ट प्रोबेबली। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।